अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद तौसीफ अंसारी। मैं मोहम्मद जावेद अंसारी। और आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह का वक्त है, हम लोग जी बहुत मचल रहा है कि काश मैं भी लोग होता चुनाव में, तो अपने भाई इमरान प्रताप गढ़ी अपने दोस्त के लिए जाके कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े होके चुनाव की प्रचार करता। मगर बस बदनसीबी समझो या क्या समझे, अल्लाह का कहते हैं जो मर्जी है वही होता है। हम लोग विदेश में बैठे हैं अभी, मगर कोई कहीं भी है इमरान प्रताप गढ़ी के लिए दुआएं कर भी रहा है वो, और करेगा भी। हक भी बनता है, किस लिए कि वो हमारी मजलूमों की आवाज़ उठाता है। और मेरा प्रतापगढ़ का इमरान प्रताप गढ़ी जो आपके शहर दयार में गया है, आप लोग उसको भारी से भारी मतों में वोट दे के विजयी बनाएं। और शाहिद अंसारी, आपका दोस्त, आपका बेटा आपके शहर मुरादाबाद से सांसद के लिए उम्मीदवार है। आप लोग उसे अपना बेटा या दोस्त या हमसफर या जो भी आप समझना चाहें आप बनाएं। और कहीं भी आपको लगता है कि इमरान भाई अगर सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो मैं अपने इमरान भाई की जमानत लेता हूं कि इमरान भाई जो बात कह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बात पर खरे उतरेंगे। और कहीं से भी आपको लगता है कि ये एक बाहरी नेता है या फिर 600 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे रह रहा है सिर्फ सांसद के लिए, तो देखें कोई इतनी बड़ी बात कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालेगा कि मैं पैदा प्रतापगढ़ में हुआ और दफन होना चाहता हूँ मुरादाबाद की सरजमी पे। जी। तो ये आप लोग ना समझे कि वो सिर्फ एक जुमला है। तो हाँ, मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो हमारा इमरान प्रताप गढ़ी कह रहा है ये कोई चुप्पे में कोने में जाके नहीं कह रहा है। मीडिया की कैमरों में ये बात रिकॉर्ड हो रही है कि मेरा इमरान प्रताप गढ़ी कहा कि इसी सरजमी पे मैं दफन भी हो जाऊंगा। आप लोगों ने अपना लिया तो मैं आपका अपना बन के काम करूंगा, पराया बन के नहीं रहूंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके लोगों के लिए काम करूंगा और हक के लिए आपकी सांसद भवन में आप लोगों के लिए, सबके लिए आवाज को बुलंद करूंगा। वो नेता चाहिए हमको जो आवाज बोलने वाला हो। आप लोग को कहां से लग रहा है कि वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है? आप लोग खुद देखें, आपकी वो 5-6 सालों से 7 सालों से आपके जबान से जबान मिलाकर, आपके कंधों से कंधा मिलाकर साथ में सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आपके मजलूमों की आवाज उठा रहा है कि वो क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। तो आपको किस तरीके से लग रहा है कि वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है? और वो जुमलेबाजी करता है तो अभी तो कोई आम आदमी, जितने शायर, बहुत शायर गुजरे, बहुत शायर आए और गए, कोई शायर ने किसी गरीब की जाके 1 रुपए की भी मदद कोई किया हो तो हमको बता दो। किसी ने नहीं। उसने 16-16 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए जाके गरीबों के लिए मदद किया है। गरीबों का वो गरीब था, वो गरीबों की दर्द जानता है मेरा भाई। इसीलिए आपके दयार में गया है। आप लोग उसको अपनी भारी से भारी मतों में वोट दे के विजयी बनाएं। मेरी यही अपील है आप लोगों से कि आप जरूर वोट देंगे। हमारे बात करने से आपके लोगों में दिल में मोहब्बत जागेगी। इंशाअल्लाह आप लोग वोट मेरे भाई को देंगे जरूर। शाहिद अंसारी, देखें, बोलो। आप अपने वोट की कीमत को समझें जी। और ये किसी एक साल का नहीं है कि आप इस साल चुन ले फिर अगले साल टाइम आएगा। देखिए 5 साल की बात होती है। तो अपने वोट की कीमत को समझें और सही जगह उसका यूज करें। किस जगह में आपको उस अपने वोट का जो है डालना है, कैसे करना है, आपको समझना है। आप इस समय जो है आप समझदार हो चुके हैं, अपने वोट की कीमत को जानते हैं। देखें, एक वोट से ही किसी की हार और जीत होती है, ठीक है? तो आप अपने वोट को इतनी अच्छी जगह से खुद सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करें और अपने आसपास पड़ोसों को, लोगों को, उनको समझाएं कि आपकी कायद इमरान प्रताप गढ़ी, आपकी आवाज़ इमरान प्रताप गढ़ी, आपके शहर का इतनी टाइम वो वहाँ पे ज़मीन लेके उसकी रजिस्ट्री कराने को तैयार हो चुके हैं और इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि वो एक बाहरी इंसान है? हाँ, मैं ये भी बात कह देना चाहता हूँ
कि इमरान प्रतापगढ़ी आपका भाई है। आप दूसरे से जाके किसी का आदमी से आप नहीं कह सकते कि चलो सांसद जी मेरा काम करो। आपका भाई है जो आपके साथ टहल रहा है, बच्चे के साथ टहल रहा है, उससे आप कह सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी आप बोल गए। जब उस पिच पे हम लोग मैच खेल रहे थे तब आके अपने आप हमारे बैट पकड़े थे, आप बोले थे, अपील किए थे कि भाइयों आप हमको वोट दीजिए। आप कह भी सकते हैं, आपके पास मौका है, आपका भाई है, भाई से नहीं कहेगा तो फिर किससे कहेगा जाके। और भाई है तो खून का रिश्ता आप जानते ही हैं। आपके लिए वो सांसद भवन में जरूर आवाज उठाएगा। सही है अंसारी? आप इमरान भाई को अगर आप चाहते हैं तो अपना बेटा बनाएं, बेटा न सही दोस्त बनाएं, दोस्त न सही एक पड़ोसी बनाएं, लेकिन एक अच्छा नेता चुने जो आपकी आवाज को उठा सके, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके और आप लोगों की मदद कर सके, आप लोग के शहर की जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ने अभी तक यही कहा कि सांसदी का पहला ईयर जो होगा वो अपना इस्तेमाल करेंगे, एक विश्वविद्यालय वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, वो आदमी जो किसी पार्टी में नहीं रह के, किसी ओहदे पे नहीं रह के हमारे प्रतापगढ़ में कॉलेज बनवा रहा है, किसी बिगर ओहदे पे रह के, कोई उसकी आमदनी नहीं है। वही आमदनी है कि जो शायर मुशायरा करते हैं, जो उसमें वो कहते हैं हदिया मिलती है, वो अल्लाह बेहतर जाने, मगर उसके फंड से वो बनवा रहा है कहते हैं स्कूल को। जब वो सांसद भवन, जब सरकार से हुकूमत का पैसा होगा तो वो कैसे नहीं खर्चा करेगा आप लोगों के बीच में। आप लोग खुद ही जान सकते हैं कि जब कोई पैसा आपके हुकूमत के केस से लाएगा तो आप लोगों में तो देने में उसको एक बात की तकलीफ ही नहीं है। जो आदमी अपने जेब का पैसा आप लोगों को खर्चा कर सकता है तो वो कैसे हुकूमत का पैसा आप लोगों के पीछे नहीं खर्चा कर सकता। किसके बूढ़ा पीड़ित जो बिहार कहां पर है? यूपी से एक अलग ही जिला है वो। ये तो मेरा यूपी है, ये तो मेरा शहर दयार है। तो आप अपने शहर, अपने यूपी का बेटा है, आपका भाई है। आप लोग वोट देकर भारी से भारी मतों में विजयी बनाएं। मेरा बस यही अपील है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखना।